दो मित्र आपस में बातें कर रहे थे। पहला मित्र बोला, यार मैं अपनी पत्नी की वजह से बहुत परेशान हो गया हूँ। दूसरा मित्र बोला, क्या हो गया, वो बहुत झगड़ती है क्या? पहला मित्र, नहीं यार, उसकी याददाश्त बहुत खराब है। दूसरा, क्यों, काम की बातें भूल जाती है क्या? पहला मित्र, अरे नहीं, वो छोटी छोटी बातें भी याद रखती है। एक पियक्कड़ का दावा था कि वो आंख बंद करके न केवल किसी पेय का ब्रांड बल्कि उसके उत्पादक का नाम भी बता सकता है। उस पियक्कड़ की आंख पर पट्टी बांधी गई और उसके सामने गिलास रखा गया। पहला गिलास पीकर वह बोला, हैवर्ड की ओल्ड टवर्न। दूसरा गिलास, मोहन मीकिन की डिप्लोमेट। तीसरा गिलास, यूबी की किंगफिशर। उसकी बातों से लोग बड़े प्रभावित हुए। अब उसके सामने अंतिम गिलास रखा गया। वह अंतिम गिलास पीकर बोला, अरे ये तो यूरिन है। इस पर एक दर्शक बोला, वो तो हमें भी पता है, आप तो इसके उत्पादक का नाम बताइए। बेटी अपनी माँ से, माँ मैं अमर से शादी नहीं करूँगी। माँ, क्यों बेटी, क्या तेरी नज़र में कोई और है? बेटी, हाँ माँ, लेकिन अभी फैसला नहीं किया है। माँ, क्या कोई परेशानी है? बेटी, माँ मेरे प्रेमी को तो स्वर्ग और नरक में विश्वास ही नहीं है। माँ बोली, घबरा मत बेटी, तू पहले उससे शादी कर ले, शादी के बाद उसे अपने आप स्वर्ग नरक पर विश्वास हो जाएगा। एक महिला ने हड़बड़ाहट में एक टैक्सी को रोका और बोली, जल्दी करें, मुझे जवाहर जच्चा बच्चा हॉस्पिटल जाना है। इतना कहकर वह महिला जल्दी से ऑटो में बैठ गई। टैक्सी चालक ने भी तेज स्पीड में गाड़ी दौड़ाना शुरू कर दिया। महिला बोली, ड्राइवर साहब आराम से चलाइए, मैं अपनी सहेली को देखने जा रही हूँ। तीन गपोड़ी सड़क पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। पहला बोला, मेरे पिताजी बहुत बड़े तैराक हैं, वो 4 घंटे तक पानी के अंदर ही तैर सकते हैं। दूसरा बोला, बस इतनी सी बात, मेरे पिताजी तो पूरे दिन पानी के अंदर तैर सकते हैं। तीसरा बोला, क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, मेरे पिताजी तो 4 साल पहले पानी में गए थे और अंदर तैरते ही रहे, अभी तक ऊपर नहीं आए हैं। एक हिंदुस्तानी पेरिस की सैर कर रहा था। एक दिन वहां उसे एक बुक स्टॉल पर सुंदर लड़की नजर आई जो हिंदी पुस्तक के पृष्ठ उलट पलट रही थी। हिंदुस्तानी का उस पर दिल आ गया। वह उससे परिचय बढ़ाने की गरज से उसके पास गया और बोला, क्या आप हिंदी जानती हैं? लड़की बोली, जी हाँ, कुछ कुछ। कुछ कुछ, आखिर कितनी? हिंदुस्तानी ने हंसकर पूछा। महिला ने जवाब दिया, जी, एक रात के 500 फ्रैंक। लेखक अपने मित्र से, मुझे ऐसा लगता है कि सभी प्रकाशकों ने मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रखा है। मित्र बोला, आपको ऐसा क्यों लगता है? आपके पास कोई प्रमाण है क्या? लेखक बोला, हाँ, मेरे पास प्रमाण है। मेरे एक उपन्यास को 10 प्रकाशकों ने बिना छापे वापस कर दिया है। कैसी रही तुम्हारी हनीमून? मालती ने अपनी सहेली शीला से पूछा। शीला ने परेशान स्वर में कहा, मेरी तो जान पर बनाई है। मालती, अरे कैसे, क्या हुआ? शीला, ऊपर नीचे और फिर थकान से चूर, गहरी सांसें। मालती बोली, तो इसमें बुरा क्या है? तू क्या भजन करना चाहती थी? शीला बोली, अरे यार तू गलत समझ रही है। मैं कश्मीर की घाटियों में चढ़ाई उतार के साथ स्केटिंग करने की पति की जिद भी पूरी करने की बात कर रही हूँ। एक मित्र दूसरे मित्र से, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? दूसरा मित्र, लोगों से सुख दुख बांटते हैं। पहला मित्र, वो क्या सामाजिक कार्य करता है? दूसरा मित्र, नहीं, डाकिया है। बेटा अपने पापा से कहता है, पापा पापा मुझे बहन चाहिए। पापा कहते हैं, बेटा उसके लिए तो 9 महीने लगेंगे। बेटा बोला, इतनी देर नहीं चलेगी, ऐसा करिए 4 आदमी और काम पर लगा दीजिए। एक जानी मानी महिला वक्ता महिला उत्थान के संबंध में भाषण दे रही थी। वो जोश में कहने लगी, मैं पूछती हूँ, यदि ये स्त्री ना होती तो ये पुरुष कहाँ होते? पीछे से आवाज आई, स्वर्ग में। समंदर तट पर घूमने के बाद एक बच्चा अपने माँ बाप के पास पहुंचा तो पिता ने कहा, इतनी देर से तुम कहाँ थे? तुम्हें भूख लगी होगी, चलो किसी होटल में खाना खाते हैं। बच्चे ने कहा,
मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है। मैं 4 पैकेट बिस्किट और 5 कप आइसक्रीम खा चुका हूँ। पिता ने पूछा, वो कैसे? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? बच्चे ने कहा, पैसों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं तो बस यूं ही इधर उधर रोता भटकता फिरा, जैसे मैं अपने माँ बाप से बिछड़ गया हूँ। पंडिताइन ने अपनी नववधू से कहा कि जरा खटिया ठीक कर दो। पंडित जी जीमने जा रहे हैं, आकर तुरंत लेटेंगे। बहू दहाड़े मारकर रोने लगी। सास ने पूछा, क्यों रो रही हो? बहू ने कहा कि मेरे पिता ने मुझे कैसे भुक्खड़ घर में ब्याह दिया, जिन्हें यजमान के यहाँ जीमना भी नहीं आता। हमारे यहाँ पिताजी जब जीमने जाते हैं तो खटिया साथ जाती है और जीमने के बाद 4 आदमी खटिया पर हिलाते हैं। खुद चलकर घर आ गए तो फिर जीमना क्या हुआ? बंता सिंह छत की 5वीं मंजिल पर खड़े थे। उन्हें लगा कि उनका दोस्त हजारा सिंह दूर से आ रहा है। उन्होंने आवाज़ लगाई, हजारा, इत्थे आ। हजारा सिंह के कान पर जूं भी नहीं रेंगी। तभी संता सिंह आ गया। उसने कहा, ले पहले दूरबीन से तो देख कि वो हजारा सिंह है या नहीं। बंता सिंह ने दूरबीन से देखा तो वो हजारा सिंह ही था और उनकी आंख के बिल्कुल नज़दीक। वो दूरबीन को हजारा सिंह के कान पर फोकस करके धीरे से फुसफुसाए, हजारा सिंह, इत्थे आ। 1-2 सीटों वाला विमान आज कब्रिस्तान में गिर गया। स्थानीय सरदारों ने अब तक 500 प्राप्त किए हैं और बाकी की तलाश के लिए अभी भी खुदाई कर रहे हैं। एक सरदार पार्टी में अपने परिवार के साथ गए। अपने दोस्त से उन्होंने परिवार का परिचय इस तरह कराया, मैं सरदार और ये सरदारनी, ये मेरा किड और ये मेरी किडनी। एक बार एक शहरी आदमी दरभंगा जाने के लिए दिल्ली से चलकर पटना पहुंचा और वहां उसने एक व्यक्ति से पूछा, भाई साहब, दरभंगा यही रास्ता जाता है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, तो फिर आगे मुजफ्फरपुर पहुंचकर उसने दूसरे व्यक्ति से यही प्रश्न किया तो उसने भी जवाब दिया। तो दरभंगा पहुंचकर भी उसने यही प्रश्न तीसरे व्यक्ति से किया तो वहां मिले व्यक्ति ने जवाब दिया, भाई मेरे, यही दरभंगा है। इस पर शहरी आदमी ने राहत की सांस ली और उससे पूछा, भाई साहब, आप एक बात बताएंगे कि बिहार में सबको तोतों की बीमारी है क्या? तीसरा व्यक्ति बोला, वो सब अनपढ़ गवार होंगे। फिर शहरी बोला, तो आप पढ़े लिखे हैं? तीसरा व्यक्ति बोला, तो। एक दिन 19 सरदार एक वयस्क फिल्म देखने गए। टिकट लेकर वे सिनेमा हॉल में घुसने के लिए लाइन में लग गए। टिकट जांचने वाला गिनते हुए एक एक करके उन्हें प्रवेश देने लगा। 1, 2, 3, 10, 18। 19वें सरदार जी से उसने आश्चर्य से पूछा, क्यों सरदार जी, आज 19 के 19 सरदारों को एकाएक पिक्चर देखने की क्या सूझी? सरदार जी ने बड़े ही भोलेपन से जवाब दिया, ओ जी, बात ये है कि आपने ही तो पोस्टर पर लिखा हुआ है कि 18 से नीचे को प्रवेश नहीं मिलेगा, इसलिए हम पूरे 19 आए हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।